बचपन में एक कहावत सुनी थी, उड़ता तीर कभी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ सुनाई था, आज मालदीव्स की इस हरकत के बाद देख भी लिया। अगर आपको भी नहीं पता इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। बीते 4 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां की पिक्चर्स अपने ट्विटर अकाउंट शेयर करी, जिसमें स्नॉर्कलिंग से लेकर मॉर्निंग वॉक जैसी पिक्चर्स थी। अब यहाँ तक तो सब सही था, पर इसके कुछ ही देर में मालदीव्स के इन 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी कमेंट पास किए, जिसमें उन्होंने इंडियंस को क्रिटिसाइज करा। इसके कुछ ही देर बाद ट्विटर पर एक लहर चली बॉयकॉट मालदीव से, और देखते देखते हजारों में मालदीव्स के लिए एयर टिकट से लेकर होटल्स की रिजर्वेशन सब कैंसिल हो गई। अब यहाँ मालदीव की गवर्नमेंट जो अभी तक तो शांत बैठी थी, उन्हें एक बड़ा झटका लगा ये सब देखकर। आनन फानन में उन्होंने जिन 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने ये सब स्टेटमेंट्स दिए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट पास करते हैं जो कि कुछ यूं थी। पर डैमेज तो ऑलरेडी मालदीव्स को हो चुका था, और हम भारतीय जब किसी को पसंद करते तो अपने सर पर बिठाते हैं, और वही सर पर बैठा अगर उंगली करते जमीन पर पटकने में देर नहीं लगाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसी भी स्टेटमेंट में मालदीव्स के बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर क्यों इन 3 मिनिस्टर्स को मिर्ची लगी? इसका जवाब है मोदी और इंडिया का इजरायल को सपोर्ट करना। अगर आपको भी नहीं पता इजरायल पैलेस्टीन के विवाद के बारे में तो मेरी ये वीडियो देखिए चैनल पर। खैर, मोदी जी ने 2020 में लाल किला से एक गारंटी दी थी कि 1000 दिनों में वो लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट से लेकर काफी डेवलपमेंट देंगे। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप की पिक्चर्स लेकर वहां इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो भी एक्सप्लोर करें लक्षद्वीप को, ताकि वहां भी टूरिज्म बढ़े। पर मालदीव के कुछ ज्यादा ही तेज मंत्रियों को ये बात समझ नहीं आई और सिर्फ इंडिया के इजरायल को सपोर्ट करने पर हमें क्रिटिसाइज किया गया। मालदीव हमेशा से पैलेस्टीन को खुलकर सपोर्ट करता आया है और यही वजह बनी इंडियंस को यहाँ क्रिटिसाइज करने की। वो भी एक ऐसे देश है जो इंडिया की वजह से सर्वाइव कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मालदीव्स में इंडियंस डॉक्टर्स एंड टीचर्स ही हैं जिनकी वजह से वो टिके हैं। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। भारत ने कुछ साल पहले मालदीव्स के 61 आइलैंड्स के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी भेजी थी। कोविड के टाइम पर जहां किसी ने मालदीव्स की मदद नहीं करी, तब भारत ने उन्हें $25 मिलियन की हेल्प करी। अभी 5 जनवरी को मालदीव्स के एक प्लांट में आग लगने से वहां पीने के पानी में प्रॉब्लम्स होने लगी। भारत ने अगले ही दिन वहां पानी पहुंचवाया। मालदीव्स पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। 2023 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स गए थे। आप भी ये सब सुनकर जरूर कहेंगे, कोई देश इतनी हेल्प लेने के बाद इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? मालदीव जो पूरी तरह से टूरिज्म पर टिका है, जिसका एक तिहाई रेवेन्यू टूरिज्म से बनता है, क्या होगा अगर भारतीय मालदीव जाना ही बंद कर दें? देखिए, अगर आपको अभी भी ये लगता है कि ये मैटर सिर्फ डेरोगेटरी कमेंट्स पास करने तक है, शायद आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे 17 नवंबर 2023 में चले तो मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें प्रेसिडेंट बने, और मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन सिर्फ इंडिया आउट के नारों से जीता। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली भी भारत के सपोर्टर्स रहे हैं, और मोइजू ने इंडिया आउट के नारों से भारत को अपने इरादे साफ दिखाए हैं। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में तक ये कहा था, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल देंगे। और मजे की बात यह है कि ये उन इंडियन सोल्जर्स को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं जो इनके लिए वहां पर तैनात है। 1988 वो साल था जब प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम ने भारतीय सैनिकों को यहाँ तैनात होने के लिए बुलाया था, क्योंकि तब मालदीव के हालात कुछ ठीक नहीं थे, और आज यही सोल्जर्स इन्हें थ्रेट लग रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? आज तक जब भी मालदीव्स में कोई न्यू प्रेसिडेंट बना है, वो पहले भारत का दौरा करते हैं, पर मोइजू पहले टर्की गए, चाइना के दौरे पर गए। इससे साफ पता चलता है मोइजू एंटी इंडिया में बिलीव रखते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ सालों में चाइना ने मालदीव्स को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, और चाइना की ये पुरानी रणनीति रही है, पहले कर्जा दो और कोई देश कर्जा ना उतार पाए तो उसके फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दो। जैसे कि आपने श्रीलंका के केस में देखा होगा। चाइना पिछले कुछ समय से हिंद महासागर में अपनी दखलंदाजी कर रहा है, और हिंद महासागर सटे सभी देशों को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर, ताकि भारत को किसी भी तरीके से कमजोर कर सके। और एक यही बड़ी वजह रही है कि मोइजू की पार्टी अब इंडिया के खिलाफ आग उगल रही है, क्योंकि कर्जा तो ये दे नहीं पाएंगे वापस, तो ऐसी हरकतों से चाइना को खुशी कर दें। फिलहाल इंडिया से बॉयकॉट मालदीव्स के बाद से ही मोइजू की सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और वो चाइना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उनके वहां भेजें, और इंडिया से माफी मांगने में है कि कहीं टूरिस्ट आना बंद हो गए तो इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। मालदीव्स के मौजूदा प्रेसिडेंट मोइजू के ही पार्टी के
फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन को 11 साल की सजा हुई थी भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी भारत के खिलाफ ऐसे ही आग उगलते रहे। तो जिस पार्टी के नेता ही भारत को पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें भारत और मालदीव के हजारों साल की चलती आ रही दोस्ती की कीमत नहीं है, तो भारतीयों ने भी उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। 5 लाख लोगों के इस देश ने आज हिंदुस्तान से बगावत करी है, तो ये हम भारतीयों का फर्ज बनता है कि इन्हें बताएं हम कौन है। आज न सिर्फ नेता पर बॉलीवुड और क्रिकेट के फेमस सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग और कई सितारों ने लक्षद्वीप को प्रमोट करा खुलकर और लोगों से रिक्वेस्ट करी लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करें। और यही नहीं, अभी तक की डेट में ये खबर है कि लक्षद्वीप के लिए फरवरी तक सारे फ्लाइट्स और होटल्स की रिजर्वेशन बुक हो चुकी है। भारत की तरफ से मालदीव्स को ऐसा जवाब देना शायद ही उन्होंने सोचा होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मालदीव्स का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मालदीव वर्ड संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है द्वीपों की माला, जिसे इंग्लिश में गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है। और लक्षद्वीप भी संस्कृत के लक्ष्य प्लस द्वीप से आया है, जिसका मतलब है 100,000 आइलैंड। भले ही मालदीव्स और लक्षद्वीप अलग अलग हो, पर दोनों का कनेक्शन संस्कृत से है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। मिलते हैं अगली वीडियो में।